हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सेटलमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग के पास लुभावने ऑफर आते हैं कि आप लोग 50% में सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं आपका सेटलमेंट 50% में करा दूंगा, जिससे आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, आपका भविष्य का लोन भी खतरे में नहीं रहेगा। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सेटलमेंट के नाम पे आपके साथ धोखाधड़ी की जाती हैं। आप लोग से सेटलमेंट के नाम पे लोग पैसे लूट लेते हैं। क्या है सेटलमेंट? सेटलमेंट से क्या हमें फ़ायदा होता है? सेटलमेंट से क्या हमें नुकसान होता है? क्या हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा सेटलमेंट कर देने से? क्या है क्या नहीं है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तो मैं आप कमेंट करेंगे ही, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए चलते हैं सेटलमेंट में। तो टाइप्स ऑफ लोन सेटलमेंट, यानी जो भी लोन का ही सेटलमेंट होगा। लोन के जितने तरीके सेटलमेंट हो सकते हैं, पूरी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे सेटलमेंट। पहला हम आपको बता दें कि बिफोर ड्यू डेट, जब भी हम लोन लेते हैं तो उसका सेटलमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, कैसे? पहला है बिफोर ड्यू डेट और दूसरा है आफ्टर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट यानी लोन आपका, जैसे मान लीजिए कल कटने वाला है, मैं आज ही दे दूं, या कल पेमेंट आगे की 5-10 EMI बची हुई है, मेरे पास पैसे आ गए, मैं क्या करता हूं, पूरा पैसे पेमेंट कर देता हूं कंपनी को। और वो इस तरीके से हम सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट में क्या होता है, जैसे ड्यू डेट से पहले कर दें तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो उसके आगे का ब्याज माफ़ कर देती हैं। या तो सेटलमेंट हम इस केस में कर सकते हैं, जैसा कि अगर मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया है, 4-5 EMI बची हुई है या 10 भी बची हुई है, तो कंपनी वाले कहते हैं आप EMI भर के और 50,000 की जो आपकी लिमिट थी 70,000 ले सकते हैं। तो इस केस में आप सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी सिंपल तरीके समझ लीजिए, बिफोर ड्यू डेट यानी लोन आपका अभी 4-5 EMI बचा हुआ है, 10 EMI बचा हुआ है, या हो सकता है एक ही EMI दिए हों, उसके बाद सेटलमेंट करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी आपसे सेटलमेंट कंपनी नहीं, आप खुद कंपनी को बोल के करवा सकते हैं सेटलमेंट। तो जो पहला केस है बिफोर ड्यू डेट, यानी लोन पहले ही हम सेटल कर देना चाहते हैं कंपनी को, इस केस में अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिविल स्कोर 100% बढ़ेगा, आपका फ्यूचर का लोन का जो हिस्ट्री है बना रहेगा, और आपका फ्यूचर का लोन भी खतरे में नहीं रहेगा। आप खतरा क्या है, मैं सोचता हूँ लोन कभी लेना ही ना पड़े, ये जितना ख़राब रहेगा उतना ही सही है। तो आप पहले अगर सेटलमेंट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिविल 100% बढ़ेगा। गारंटी लिख के देता हूँ, 100% आपका सिविल बढ़ेगा। अगर आप ड्यू डेट से पहले पूरा पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में कंपनी आपसे सेटलमेंट करवाती है, यानी कंपनी और आप दोनों मिलकर सेटलमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो पहले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेटलमेंट क्या है, आफ्टर ड्यू डेट। यानी आफ्टर ड्यू डेट का मतलब समझ लीजिए, आपने EMI मिस कर दी, ECS बाउंस कर दिया, या टाइम पे आपने पेमेंट नहीं किया, या हो सकता है 2-3 साल तक आपने पेमेंट नहीं किया, यानी ड्यू डेट आपने छोड़ ही दिया, लोन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, और आपके पास अनेक सारी धमकियां, फर्जी नोटिस आते रह रहे हैं कि ये करेंगे, पुलिस केस होगा, 420 का मुकदमा करेंगे, आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा, आपका फ्यूचर का लोन ख़राब हो जाएगा, फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से धमकी मिलती है। आप सेटलमेंट कर लीजिए, हम आपका 50% में ही आपका लोन पूरा क्लियर कर देंगे, जिससे आपका सिविल बढ़ जाएगा और आपको फ़ोन कॉल भी नहीं जाएगा। तो जो आफ्टर ड्यू डेट है, इसमें 3 तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन करवा सकता है? तो सबसे पहले देखिए, सेटलमेंट कौन कराएगी? कंपनी, खुद कंपनी या बैंक संस्था जो भी है, आपसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट करवाना चाहेंगे सब कि सेटलमेंट आप कर लीजिए। पहले तो धमकी दिलवाएंगे सब तीसरे चौथे आदमी से, उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो कंपनी आपसे सीधा डील करेगी, भैया सेटलमेंट करना हो तो कर लीजिए, हम आपका ब्याज माफ़ कर देंगे। तो कंपनी जब भी आपसे सेटलमेंट कराएगी, तो जो मान लीजिए 100 रुपये आपने लिया हुआ है, तो इसका जो भी सरचार्ज उसने लगाया हुआ है, मान लीजिए इसका 120 हो गया, जैसे छोटे अमाउंट के लिए ले रहा हूँ, 120 रुपये कंपनी ने बढ़ा चढ़ा के कर दिया। हो सकता है 200 भी कर सकता है, 220 भी कर सकता है, जितना आपके ऊपर फाइन लगा के 2 साल 3 साल
में फाइन कंपनी आपके ऊपर लगाई हो, उसमें से कंपनी क्या करेगी, ये जो फाइन वाला चार्ज है यानी 100 रुपये कंपनी ने दिया है, इसके ऊपर जितना 120 रुपये का चार्ज लगाई हुई है कंपनी, कहेगी कि भैया मैं 120 रुपये आपका हटा देता हूँ, आप बस जितना लिए हो उतना दे दो, दोबारा आपके पास कॉल नहीं जाएगी, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर का अत्ता काम भाई। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें झूठ बोली जाती हैं कि आपका सिविल सेटलमेंट करने से ठीक हो जाएगा। सेटलमेंट पहले केस में बस ठीक होगा, अन्य इस दूसरे केस में कोई भी तीनों केस में करवाए सेटलमेंट, आपका सिविल कभी ठीक नहीं होगा। सिविल में ये चीज़ दिखाएगी कंपनी कि आपने उसके साथ पैसे न होने के कारण सेटलमेंट किया हुआ है। तो अगली संस्था कोई आएगी आपको लोन देने के लिए तो पहले देखेगी कि भाई साहब ये तो सेटलमेंट कर लिया है, इसके पास पैसे नहीं है, सेटलमेंट किया है तो ये क्या मुझे देगा, मेरे साथ भी यही होगा, सेटलमेंट करवाना पड़ेगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगी कंपनी को। यही सोच के कंपनी आपको लोन नहीं देगी। और सिविल में ये चीज़ दिखा देगा कि आपने सेटलमेंट किया है, सिविल स्कोर बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये सोच रहे हैं कि सेटलमेंट करने से सिविल बढ़ेगा, तो पहले केस के अलावा दूसरे केस में कभी नहीं बढ़ेगा, चाहे कोई भी सेटलमेंट कर लो। जैसे मान लीजिए 4 लोन आपका चल रहा है, 2 लोन या 3 लोन आपने सेटलमेंट कर लिया, तो ये लोग सिविल में दिखा देंगे सेटलमेंट, बस इनके द्वारा सेटलमेंट से आपका सिविल बढ़ेगा नहीं। लेकिन चौथा लोन आपका चल रहा है जो, उसका टाइम टू टाइम अगर दे रहे हैं तो ये वाली कंपनी आपका सिविल बढ़ाएगी। लेकिन ये लोग वहीं से रिपोर्ट निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, बस वहीं पे स्टॉप कर देंगे और कोई भी नई संस्था आपको लोन नहीं देगी। बस ये वाली जो कंपनी है जिसको आपने टाइम टू टाइम दिया है वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी सिविल पे, जिससे आपका सिविल बढ़ेगा और आपको ये कंपनी हमेशा लोन देगी। लेकिन नई कंपनी से आपको लोन नहीं मिलेगा, बैंक से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सेटलमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो सेटलमेंट मुझे नहीं लगता सेटलमेंट से कोई फ़ायदा है। अगर आप ड्यू पेमेंट नहीं कर रहे हो, जो नुकसान है वही नुकसान सेटलमेंट के बाद भी है। लेकिन बस अंतर यही है कि सेटलमेंट आप कर लोगे तो फ़ोन कॉल धमकी आना बंद हो जाएगा और होगा कुछ नहीं। दूसरे केस में हम सेटलमेंट की बात कर लें तो दूसरे केस में सेटलमेंट कौन कराता है, तो देखिए दूसरे केस में जो भी सेटलमेंट कराते हैं लोग, इस दूसरे केस में थर्ड पार्टी सेटलमेंट, यानी थर्ड पार्टी कई कंपनियां हैं जो आप लोन का सेटलमेंट करवाती हैं, जिससे कस्टमर को क्या होता है, कस्टमर को आसानी हो जाती है और मान लीजिए कंपनी को भी कुछ फ़ायदा हो जाता है और कंपनी वाले कुछ इनको थर्ड पार्टी कंपनी को क्या करते हैं, कुछ कमीशन दे देते हैं। तो थर्ड पार्टी कंपनी जब आपसे सेटलमेंट करवाती है तो इसमें देखिए थर्ड पार्टी कंपनी आपसे तभी सेटलमेंट कराएगी जब आप एकदम कंपनी वाले हार गए हो, आपसे रिकवरी एजेंट धमकी दे दे के आपसे थक गए हो, नोटिस पे नोटिस देने के बाद भी आप नहीं सुन रहे हो, तो थर्ड पार्टी आप कहेगी भैया सेटलमेंट कर लीजिए। आपके पास जितना है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, चलिए कोई बात नहीं, आप 80 रुपये दे दीजिए, आपकी पूरा लोन हिस्ट्री क्लोज करवा देंगे। तो इसमें देखिए इसमें भी वही नुकसान है, आपका सिविल आपके सिविल में दिखा देगा कि हाँ आपने सेटलमेंट किया है, सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं, बस वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अगर आपका चौथा लोन नहीं चल रहा है, आपने पूरा, जैसे मान लीजिए एक ही लोन लिए हैं वो भी आपने सेटलमेंट कर लिया, ताकि आपको लोन नहीं मिलेगा और ना ही सिविल बढ़ेगा। तो ये चीज़ है, इसमें आपका सिविल कभी नहीं बढ़ेगा, सेटलमेंट से कभी सिविल नहीं बढ़ता है। वो चीज़ आपकी सिविल में दिखाएगा कि भैया आपने सेटलमेंट किया है, तो कोई भी संस्था देखेगी भाई साहब सामने वाला तो सेटलमेंट किया हुआ है, चलो इसको पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपके पास सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए सैलरी पे उठाइए, प्रॉपर्टी लोन ले लीजिए, धन दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं है आपके पास इनकम सोर्स, तो मरिए फिर सिविल के पीछे। थर्ड पार्टी वाला यही चीज़ होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी में कम अमाउंट में होता है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका सिविल न ही बढ़ेगा, न ही भविष्य में कोई संस्था आपको लोन देना चाहेगी, बैंक नहीं देगा, एनओसी मांगेंगे सब। और सेटलमेंट कर लिया, फिर कहाँ ये ऑनलाइन वाले एनओसी देते हैं, सब नहीं देते हैं, सब उसी में बस आप डूबे रहिए। चलिए थर्ड पे चलते हैं, थर्ड वाले पे चलते हैं, सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन हमारा क्या है, रिकवरी एजेंट सेटलमेंट।
सबसे मोस्ट सेटलमेंट यही है आज के टाइम में, सबसे बड़ा स्कैम इसी में होता है। रिकवरी एजेंट वाले सेटलमेंट में ही सबसे बड़ा स्कैम है। देखिए कैसे, आप लोग सोचते हैं कि हमने तो इतना पैसे दे दिया फिर भी कैसे कॉल आ रहा है, कॉल पे कॉल, मैंने तो पेमेंट कर दिया है फिर भी कॉल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ से ये शुरू होता है। जो भी रिकवरी एजेंट वाले सेटलमेंट आपसे कराते हैं उसमें क्या होता है कि कंपनी इनको आपका डेटा दे देती है। कंपनी वाले क्या करते हैं, इनको आपकी डेटा दे देते हैं, ठीक है, डेटा दे दिए कंपनी वाले, तो कंपनी वालों से डेटा लेकर आपको कॉल करेंगे कि भाई पहले पेमेंट कर दीजिए। नहीं पेमेंट कर पा रहे हो, आप कितना दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, फिर कहेंगे सब चलिए आपका 50% हम ऑफ करा दे रहे हैं, आप पेमेंट कीजिए और आपका पूरा लोन हिस्ट्री काट पीट के ख़त्म कर देंगे। आप बस 50% दे दो या इतना पैसे दे दो, आपका पूरा लोन क्लोज करवा देंगे हम। रिकवरी एजेंट फेंकते हैं कि 50% में आपका पूरा चीज़ क्लियर, ठीक है। आप सोचोगे 5,000 लिए हैं, 2,500 में हो जा रहा है, क्या दिक्कत है, चलो कर लेते हैं। आप लोग इनको रिकवरी एजेंट को 5,000 रुपये में से कितना दे दिए, 2,500 रुपये दे दिए। तो ये लोग क्या करेंगे, उठा के कंपनी को 2,500 रुपये दे देंगे या कंपनी के अकाउंट में ही पे करवाएंगे। तो कंपनी के अकाउंट में आपने 2,500 दिया, आपको पता है कि आपने सेटलमेंट किया है, लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट हैं ये कंपनी को कहते हैं कि नहीं मैंने सेटलमेंट नहीं करवाया, मैंने सामने वाले से 50% पेमेंट की वसूली की है। अब बाकी बचा 50% वो अगला बंदा यानी सामने वाला अगले महीने या 2 महीने बाद देने के लिए कहा है। तो कंपनी कहती है चलो ठीक है, 50% तो आया, 50% का लो भाई तुम कमीशन ले लो। आपको पता है कि आपने 50% में सेटलमेंट करवा लिया और क्लोज हो गया लोन, लेकिन ये रिकवरी एजेंट आपको झूठ बोले हैं। क्यों झूठ बोले हैं कि किसी तरह आप पैसे दो, कुछ तो पेमेंट करो जिससे इनका कमीशन मिलता रहे, थर्ड पार्टी एजेंट का कमीशन मिलता रहे। आप कुछ भी पेमेंट करोगे उसके हिसाब से इनको कमीशन मिल जाएगी। बस आपने जितना पेमेंट किया है वो देख लेंगे लोन अमाउंट का कितना % है और उतना % कंपनी को बता देंगे कि सामने वाले ने इतना दिया है, बाकी टाइम मांगा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी वाली कहती है चलो कुछ भी तो लाया, चलो इसको अब इसका % दे दो, यानी इसका कमीशन दे दो। कंपनी वाले ने रिकवरी एजेंट को कमीशन दे दिया, ख़त्म कहानी। आपके मन में भ्रम है, चलो ख़त्म हुआ। 2 महीने बाद फिर से कंपनी वाले क्या करते हैं, ये रिकवरी एजेंट आपको कॉल नहीं करेगा। ये रिकवरी एजेंट टाइप के बहुत सारे लोग, 10 लोग 20 लोग मिलके एक वो पूरा ऑफिस ही चलाते हैं, चलो लोन सेटल करवाते हैं, फ़ोन कर करके परेशान करेंगे, बस पैसे मिलते रहे। तो कंपनी क्या करती है, दूसरे रिकवरी एजेंट को आपकी डेटा दे देती है, वो कॉल करवाएंगे। फिर आप कहोगे अरे बाप रे मैंने तो पेमेंट कर दिया था फिर भी क्यों कॉल आ रहा है। तो बात यहाँ से है, रिकवरी एजेंट कंपनी को कहते हैं कि मैंने 50% या जितना आपने पेमेंट किया उतना रुपये हमने निकलवाया है, और ये रिकवरी एजेंट आपसे कहते हैं कि सेटलमेंट कर रहे हैं हम, आपका लोन क्लोज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से क्लोज नहीं होता है, इनके डायरी से क्लोज होता है। इनके पास जो लिस्ट है उसमें क्या करते हैं, सेटल कर देते हैं, यानी उसमें से आपका नाम काट देते हैं, आपको कॉल नहीं करते हैं। लेकिन कंपनी के डेटा में लिखा जाता है कि हाँ इसने 2 महीने 3 महीने या जितना दिन का है टाइम मांगा है, अगली पेमेंट करेगा। तो ये लोग कंपनी वाले दूसरे रिकवरी एजेंट को दे दिए आपकी डेटा, या इसी में से किसी को दे दिए, क्या कौन पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। इसीलिए आपके पास पैसे देने के बाद भी कॉल आते हैं, और वो पेमेंट कहाँ जाती है किसी को नहीं पता है, कोई भी कर सकता है। डेटा लेने के बाद कंपनी से डेटा ले लो भैया, स्कैम करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। और आप लोग कहोगे पेमेंट कर दिया फिर भी डूबा हुआ, फिर भी कॉल आ रहा है। तो इस तीनों केस में यानी आफ्टर ड्यू डेट के बाद जितने भी, इसका कंक्लूजन यही निकला कि दूसरे वाले केस में अगर लोन सेटलमेंट करते हो ड्यू डेट के बाद तो आपका सिविल कभी बढ़ेगा नहीं। बस इसमें फ़ायदा यही होगा कि कंपनी वाले आपको कॉल इन दोनों केस में नहीं करेंगे, आगे आपका सिविल पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, वहीं पे सेटल सिविल में दिख जाएगा। लेकिन तब भी जब सिविल में कोई संस्था, लोन देने वाली संस्था देखेगी सामने वाला सेटलमेंट किया है, नो सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको लोन नहीं देगी, समझ गए।
तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि सेटलमेंट से हमारा सिविल बढ़ता है। पहले केस में बढ़ेगा, लेकिन बाकी दूसरे केस में कभी नहीं बढ़ेगा। समझ लिए, 200% गारंटी है, नहीं बढ़ेगा। अगर 4-5 है, सोर्स ऑफ इनकम है, 4-5 लोन लिए हो, 3 का सेटल कर दिए, एक चल रहा है, तो भैया आपका सिविल बढ़ेगा, नहीं तो समझ लीजिए बढ़ेगा नहीं, वहीं पे फिक्स हो जाएगा। और जब लोन में जो सिविल है उसमें लोन सेटल दिखाएगा, समझिए ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोन ही नहीं मिलेगा। तो और एक चीज़ इसमें निकलता है कि जो नुकसान हमारा लोन नहीं देने से है, वही सेम टू सेम सेटलमेंट से है। सेटलमेंट से बस यही कॉल और दुनिया भर के फालतू धमकियाँ नहीं आएगी। देखिए, कभी भी पुलिस आपके पास कॉल नहीं करेगी इस लोन के लिए, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। पुलिस आएगी, कुड़की होगा ये 2 कौड़ी के फर्जी ऑनलाइन लोन के चक्कर में, कभी नहीं आएगी। ठीक है, आराम से रहिए। इसके बाद अगर कोई डाउट है मन में तो पूछ सकते हैं। इतना जान लीजिएगा, इन तीनों केस में कभी सिविल बढ़ता नहीं है, न ही आपको लोन मिलेगा, क्योंकि आपने सेटल करवा लिया। ठीक है, धन्यवाद।